एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था कि अचानक वहां पर बीरबल भी आ गया। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि जापना आसमान में उतने ही सितारे हैं जितने एक भेड़ के जिस्म पर बाल। अब ना तो कोई आसमान में सितारे गिन सकता था और ना ही भेड़ के बाल। लेकिन कभी न कभी अकबर की तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये इतने सारे सितारे, सैयारे और कहकशाएं कैसे वजूद में आए। बल्कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आखिर ये इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आई। यूनिवर्स सिंप्लीफाइड के इस एपिसोड में हम आपको यही सब बताएंगे। दुनिया की हर तहजीब में यूनिवर्स की एक अलग ही डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मसलन एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि शुरू में एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद था जिसमें से पहला खुदा एटम पैदा हुआ जिसने हवा, नमी, जमीन और आसमान पैदा किए। एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे कि यूनिवर्स की बिगिनिंग एक खाली स्पेस से हुई। इससे जमीन और आसमान वजूद में आए और फिर ज़्यूस जैसा ताकतवर देवता पैदा हुआ जिसने दुनिया को तरतीब दिया। चीनी दास्तानों में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा देव पांगू बड़े से अंडे के अंदर कैद था और जब 18,000 साल बाद वो बाहर निकला तो इसने जमीन और आसमान को अलग किया। और जब ये देव मर गया तो इसका जिस्म पहाड़, सांस हवा और आंखें सूरज और चांद में तब्दील हो गईं। हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक कायनात ब्रह्मांड नामी एक सुनहरे अंडे से बनी, जबकि बाइबल के मुताबिक खुदा ने कायनात को 6 दिनों में तख्लीक किया। पहले दिन रोशनी, दूसरे दिन आसमान और पानी, तीसरे दिन जमीन और पौधे, चौथे दिन सूरज, चांद और सितारे, पांचवें दिन जानवर और छठे दिन इंसान पैदा किए। फिर दौर आता है जदीद साइंस का जिसने कायनात के बारे में हमारे पूरे नजरिए ही को बदल कर रख दिया। 1929 में अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल ने पहली बार इंसानों को बताया कि कायनात में मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब सवाल ये कि आखिर एडविन को इस बारे में कैसे पता चला। दरअसल एडविन काफी दिनों से ये देख रहा था कि कुछ गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट बदल रहा है। रेड शिफ्ट असल में वो प्रोसेस है जिसमें अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उसकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट सुर्ख नजर आता है। इस प्रोसेस में भी यही हो रहा था। कुछ गैलेक्सीज आहिस्ता आहिस्ता रेड होती जा रही थी जिसका साफ साफ मतलब ये था कि वो हमसे दूर जा रही हैं। अब जाने या अनजाने में, लेकिन हबल ने ये डिस्कवर कर लिया कि कायनात एक्सपैंड हो रही है, यानी फैल रही है। अब इससे माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि अगर इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए तो ये सारी गैलेक्सीज एक ही पॉइंट में आकर मर्ज हो जाएंगी। हबल की इस डिस्कवरी ने एक बेल्जियम एस्ट्रोलॉजिस्ट की थ्योरी को सच साबित कर दिया। हुआ यूं कि हबल की डिस्कवरी से तकरीबन 2 साल पहले 1927 में एक बेल्जियम प्रीस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट जॉर्ज डेमेत्री ने यह हाइपोथेसिस पेश किया कि हमारी कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी, बल्कि ये एक छोटे से एटम के फटने से वजूद में आई थी जिसे बाद में बिग बैंग का नाम दिया गया। अब उस वक्त इनकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, वो इसलिए कि इनके पास अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन वक्त के साथ साथ साइंस ने और तरक्की की और आहिस्ता आहिस्ता बिग बैंग के बारे में और डिस्कवरीज होती गईं। आखिरकार 1964 में 2 अमेरिकन फिजिस्ट आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन की एक डिस्कवरी ने बिग बैंग को मुकम्मल तौर पर साबित कर दिया। हुआ यूं कि ये दोनों न्यू जर्सी के बेल लैब्स में सैटेलाइट सिग्नल्स को मेजर कर रहे थे कि अचानक इन्हें एक अजीब शोर सुनाई दिया। पहले तो इन्हें लगा कि शायद इनके इंस्ट्रूमेंट्स में ही कोई खराबी है, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद इन्हें पता चला कि ये शोर किसी तरह की रेडिएशंस का है जो कायनात में हर जगह मौजूद हैं और हर डायरेक्शन से आ रही हैं। ये रेडिएशंस दरअसल उसी बिग बैंग का नतीजा थी जिससे कायनात वजूद में आई। अब शायद आप सोच रहे हों कि आखिर ये बिग बैंग क्या है और ये कब हुआ था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे और आपको वक्त में पीछे जाना होगा, तकरीबन 13.8 अरब साल पीछे। उस वक्त ना तो वक्त वजूद में था, ना स्पेस, ना मैटर और ना ही लाइफ। अगर कुछ मौजूद था तो एटम से भी अरबों गुना छोटा एक पॉइंट और उस पॉइंट को बनाने वाली जात। न जाने क्या हुआ कि इस पॉइंट में एक बहुत जोरदार धमाका हो गया।
इतना जोरदार कि सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ये कायनात हजारों लाइट ईयर्स तक फैल गई। इसी धमाके की वजह से वजूद में आए टाइम, स्पेस और 4 फंडामेंटल फोर्सेस यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उस वक्त हमारी पूरी कायनात अंधेरे से घिरी हुई थी। लेकिन फिर तकरीबन 3,80,000 साल बाद कायनात इतनी ठंडी हो चुकी थी कि रोशनी आजादाना तौर पर सफर कर सके, और यही वो दौर था जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस वजूद में आईं, जिन्हें पहली बार आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने न्यू जर्सी के बेल लैब्स में दरियाफ्त किया था। 20 करोड़ साल बाद कायनात में सबसे पहला स्टार बनना शुरू हुआ, जिसने अंधेरे से भरी इस कायनात को रोशन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सितारों के फटने से ब्लैक होल्स वजूद में आए, जो कायनात के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। फिर तकरीबन 30 से 40 करोड़ साल बाद इन ब्लैक होल्स के गिर्द गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, वही गैलेक्सीज जिन्हें एडविन हबल ने एक दूसरे से दूर जाते हुए देखा। यहाँ पे फन फैक्ट ये कि सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 से लेकर 2000 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन्हीं खरबों गैलेक्सीज में से एक है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। इस गैलेक्सी में हमारे सूरज की तरह 1 अरब सितारे हैं, और इन सितारों के गिर्द हमारी अर्थ की तरह बहुत से सैयारे चक्कर लगा रहे हैं। अब सवाल ये कि ये कायनात कितनी बड़ी है, और अगर ये फैल रही है तो कितनी तेजी से फैल रही है। दरअसल आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कायनात का वो टुकड़ा जिसे हमने आज तक अपने टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से देखा है और ऑब्जर्व किया है, वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। नाउ इमेजिन करें ये पूरी कायनात कितनी बड़ी होगी, जो रोशनी से भी लाखों गुना तेज एक्सपैंड हो रही है। क्या कायनात हमेशा इसी तरह फैलती रहेगी, या एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसका फैलाव रुक जाएगा? ये और इससे जुड़े बहुत से जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन यूनिवर्स सिंप्लीफाइड की आने वाली किस्तों में, जहां हम आपको कायनात के सब राज बताएंगे, वो भी मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।